अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि मैं तुम लोगों से अक्सर बोलता हूं करने को, तुम लोग करते नहीं हो, और टॉपिक है रिवीजन। जो मैं कितनी बार बोलता हूं, लेकिन नालायकों 55 लेक्चर होने जा रहे हैं सीपीसी के, अभी तक रिवीजन नहीं किया तो खत्म होने जा रहा है सीपीसी। चलो ओके, आई नो इट इज प्रोबेबली टू लेट टू आस्क। सीपीसी समझ आया ना तुम लोगों को? ठीक है, ओके। ठीक है, नहीं वो ऑफलाइन में भी वही हाल होता, क्योंकि हम लोगों ने भी ऑफलाइन पढ़ा है एंड लाइक कि हम लोग को यही ना लगे कि हम लोग ऐसा लगता था कि इन्हें खुद समझ में आ रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं, और वो फीलिंग आती थी हमारे मन में। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। सो रिवीजन, दिस इज सेक्शन 115, वन ऑफ दो सेक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर नहीं होता। ओके, थैंक यू राजश्री। चलो, सो रिवीजन देखो, सेक्शन 115 है। अब देखो, रिवीजन से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, पहली चीज, रिवीजन के और क्या क्या नाम होते हैं? इसका नाम होगा, फर्स्ट इज करेक्शनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, या फिर सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, करेक्शनल ज्यूरिसडिक्शन या सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। या फिर एक नाम और देते हैं जो कि कम यूज होता है, विच इज विजिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो हैं ये सेक्शन 115 के ही है, रिवीजन के ही है। ठीक है, हाँ, इसके साथ एक क्वेश्चन और जो सेपरेटली आता है कि रिवीजन रिट्स में से कौन सी रिट्स से सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, रिट्स पढ़े हो तुम लोग अभी तक? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आया, अभी नहीं आया, चल रहा है। अच्छा, 5 रिट्स होती हैं, वो तो पता होगा, कौन कौन सी? हाँ ठीक, ठीक। रिट्स में से रिवीजन में सबसे क्लोज आती है हमारी सरशरारी। दिस इज सरशरारी। सबसे क्लोज यही है। ठीक है, और सरशरारी ये एक ऐसी रिट है जो 5 लोग 5 तरह प्रोनाउंस करते हैं इसका नाम। अब मेरा एक फ्रेंड था, वो तो अलग ही प्रोनाउंसमेंट होती थी उसकी, वो इसको सरसरारी कहता था। सरसरारी, खैर ठीक है। देखो, रिवीजन के बारे में एक चीज याद रखना, देखो ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स यूज होते हैं, ये सबसे क्लोज रिट जो है रिवीजन के वो ये मानी जाती है, सबसे सिमिलर। तुम्हें रिवीजन के बारे में याद रखना है कि रिवीजन कब फाइल करते हो? जहां पर ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है। ठीक है, जैसे कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और उसने केस डिसाइड कर दिया, वहां पर आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। दूसरा, जहां पर कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था लेकिन उसने एक्सरसाइज नहीं किया, वहां पर भी आप रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तीसरा, जहां पर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था, उसने एक्सरसाइज भी किया लेकिन इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था। ठीक है, सो ज्यूरिसडिक्शन में यहां पर याद रखना, खैर इसको उसमें पढ़ ही लो, सेक्शन 115 में आओ, बैराक में आओ। देखो 115 में देखो, पहली बात, रिवीजन कहां फाइल करते हो? सबसेक्शन 1 में क्या दिया है? द हाई कोर्ट, अंडरलाइन करो, द हाई कोर्ट may call for the record of any case which has been decided, ये लाइन लाइन करो, case which has been decided by any court, अंडरलाइन करो। ठीक है, subordinate to such high court and in which no appeal lies thereto, एक ऐसा केस जो कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है लेकिन उससे कोई अपील नहीं होती है। और उस केस में क्या लिखा है? एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, क्लॉज ए, टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिसडिक्शन not vested in it by law,
तो ऐसी जगह उसने जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया जहां पर कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, ठीक है। क्लॉज बी, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन सो वेस्टेड, जहां पर जुरिडिक्शन था और उसने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। एंड क्लॉज सी है, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस जुरिडिक्शन इलीगली और विथ मटीरियल इरेगुलरिटी, ठीक है। तो जहां पर कि जुरिडिक्शन था, एक्सरसाइज भी किया, लेकिन इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो तीनों में क्या चीज निकल के आ रही है? जुरिडिक्शन, ठीक है। जहां पर नहीं था और एक्सरसाइज कर लिया, जहां पर था एक्सरसाइज नहीं किया, जहां पर था एक्सरसाइज भी किया लेकिन इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन है, ठीक है। ऑल थ्री केसेस में यू कैन फाइल अ रिवीजन एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो, पहली चीज जो मैंने अंडरलाइन कराई थी, एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड, अंडरलाइन उसमें देखो, एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड, what do you mean by this? Any case which has been decided, इसका मतलब क्या होगा? Any case which has been decided, बोलो। अरे बताओ, अब तो सीपीसी खत्म होने आया, अब तो तुम लोग को ये आंसर देना चाहिए। Any case which has been decided, ठीक है। क्या लिखा है? लोअर कोर्ट्स डिसीजन, ओके। केस डिसाइडेड का मतलब क्या होगा? ओके, हाँ, ओके। इशिका का जो आंसर है, डिक्री हैज बीन पास्ड। अ केस, एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? डिक्री हैज बीन पास्ड। ये मतलब नहीं होता है। हम लोग को लगेगा कि ये, क्योंकि लैंग्वेज से वही लगेगा, ठीक है। डिक्री एंड जजमेंट, इशिका एंड किरण, वेरी, मतलब जो कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसके बेसिस पर तो यही आंसर आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता। केस डिसाइड का मतलब सिर्फ डिक्री पास या जजमेंट पास ही नहीं होता। कम टू द एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे देखो, सेक्शन 115 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्या लिखा है? इन दिस सेक्शन, उस एक्सप्लेनेशन को मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? In this section, the expression any case which has been decided includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding, ठीक है। So decree passed का मतलब हम लोग समझते हैं decree passed है, but actually it has to be read with the explanation। और explanation कहता है case decided का मतलब ये नहीं है कि judgment passed and decree passed, इसका मतलब एनी ऑर्डर पास्ड और पास्ड इन अ सूट और अ प्रोसीडिंग, ठीक है। तो याद रखना, एनी ऑर्डर पास्ड, ठीक है। सो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब देखो, सो याद रखना कि रिवीजन आप सिर्फ वहां नहीं फाइल करोगे जहां पर कि डिक्री पास हुई है, तभी आप जाओगे। अगर मान लो, देखो तुम लोग को याद हो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था, जब सूट इंस्टीट्यूट होता है और ऑब्जेक्शन एज टू जुरिडिक्शन हम लोग ले लेते हैं, ऑब्जेक्शन एज टू जुरिडिक्शन। अब यहां पर जो ट्रायल कोर्ट में जिसमें कि हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है, दैट ट्रायल कोर्ट डिसाइड्स इन टू वेज, या तो वो कहेगी कि मेरे पास जुरिडिक्शन है, या तो वो कहते हैं कि मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर सपोज कि द ट्रायल कोर्ट सेज आई डोंट हैव जुरिडिक्शन, ठीक है, नो जुरिडिक्शन, ठीक है, और वो ऑर्डर करती है अपना रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है। अब ये एक तो ये तरीका होगा, दूसरा हो गया आई हैव जुरिडिक्शन एंड द कोर्ट प्रोसीड्स टू ट्राई द केस। याद है ये वाला हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अब देखो, जब भी कोर्ट ये ऑर्डर देती है, ये डिसीजन को, देखो ऑब्जेक्शन लिया है तो इसकी हियरिंग होगी, हियरिंग के एंड में कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि मेरे पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, ठीक है।
अब देखो यहां पर जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया था वो अगर वेट करेगी डिक्री का तब तो वो अपील में जाती है, लेकिन हो सकता हो वो वेट ना करना चाहे अपील का, तो वो क्या करेगी वहां पर वहीं पर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करेगी। ठीक है, ये जो ऑर्डर आप पास होता है, दिस ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। ठीक है, दिस इज नॉट अपीलेबल, और इसीलिए यहां पर ही इज गोइंग टू फाइल अ रिवीजन। ठीक है, कि कोर्ट के पास क्या बोलेगा, ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी और कोर्ट ने एक्सरसाइज कर ली है ज्यूरिसडिक्शन, बोलेगी मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है। सेक्शन 21 में एक बार जाओ तो जरा, गो टू सेक्शन 21। सेक्शन 21 में सिर्फ एपलेट कोर्ट की बात नहीं होती है। कौन सी कोर्ट की बात है, रिविजनल कोर्ट की भी है। अगर आप डिक्री का वेट करोगे देन यू कैन क्वेश्चन द डिक्री इन अपील, लेकिन कई बार पार्टी वेट नहीं करना चाहेगी कि भाई पूरी डिक्री पास हो जाए उसके बाद मैं अपील में जाऊं, पार्टी को वहीं पर रिवीजन फाइल करनी है, तो वहां पर वो क्या करेगा, तुरंत ही जाकर के रिवीजन फाइल कर सकता है कि द कोर्ट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, चलो। सो केस डिसाइड का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम्पल किस लिए था कि केस डिसाइड का मतलब होता है एनी ऑर्डर पास्ड, सिर्फ जजमेंट एंड डिक्री इज नॉट केस डिसाइडेड। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब दूसरी चीज, कम टू सबसेक्शन 3। जैसे इसी में देखो यहां पर दो क्वेश्चन जो होता है ये, क्योंकि आपने फाइल तो कर दी रिवीजन, बट ये केस प्रोसीड करेगा या रुक जाएगा यहीं पर। देखो जैसे यहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आई हैव ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट प्रोसीड करना चाहती है, बट उसी चीज को आपने चैलेंज कर दिया है रिवीजन में। अब रिवीजन की प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या ये सूट स्टे होता है या प्रोसीड करता है। चलो सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, सेक्शन 115 का सबसेक्शन 3, एक रिवीजन नहीं रुकेगी। ठीक है, अ रिवीजन, अंडरलाइन करो, शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया तब तक स्टे नहीं होता वो। करा सकती है वहां पर। ठीक है, तो सेक्शन 1153 में स्टे भी हो सकता है, लेकिन एज अ जनरल रूल मतलब सिर्फ रिवीजन फाइल कर दी है ये रीजन नहीं होगा स्टे का, वो अभी भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अनलेस कि हाई कोर्ट ने रिवीजन में बोला है कि आपको प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है।